पंजाब का कायद-ए-आज़म सोलर पार्क दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क्स में से एक है, जो 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। 2013 में शुरू होने वाले इस मंसूबे को 4 मरहलों में तकसीम किया गया था और आखिरकार इसे 2016 में मुकम्मल किया गया। सीपेक इक़दाम की निगरानी में इस मंसूबे पर कुल $545 मिलियन खर्च किए गए और ये पाकिस्तान में गुज़श्ता एक दहाई के दौरान सदर शी जिनपिंग यानी चीनी हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए बड़े मंसूबों में से एक है। दीगर मंसूबों में $2 बिलियन का कराची सर्कुलर रेलवे और $1 बिलियन का गवादर पोर्ट मंसूबा भी शामिल है। आज की वीडियो में हम उन मुतादिद मेगा प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं जो पाकिस्तान में चीनी हुकूमत की तरफ से बनाए गए हैं और अब भी तामीर किए जा रहे हैं। ये जानने के लिए कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है, बराए करम हमारे साथ रहिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम मेगा प्रोजेक्ट्स की तफसीलात में जाएं, आइए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इनिशिएटिव या सीपेक पर एक मुख्तसर नजर डालते हैं। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों की एक दर्जाबंदी है जो इस वक्त पाकिस्तान में ज़ेरे तामीर है, जिसकी मजमूई मालियत $62 अरब है। सीपेक मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से तरक्की देकर पाकिस्तानी मईशत को बड़े पैमाने पर बेहतर करने का इरादा रखता है, जिसमें जदीद ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, तवानाई के मंसूबे और खुसूसी इक्तिसादी जोन्स शामिल हैं। 2015 में शुरू किया गया सीपेक BRI का एक मंसूबा है जिसे चीन के सदर शी जिनपिंग ने प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी यानी सदी का मंसूबा करार दिया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI पाकिस्तान समेत 52 ममालिक के इंफ्रास्ट्रक्चर में तकरीबन $5 खरब की सरमायाकारी करेगा। अगरचे सीपेक अभी अपने इब्तिदाई मराहिल में है, लेकिन इसने पाकिस्तान को आलमी मुसाबकती पैमाने यानी ग्लोबल स्केल पर आगे बढ़ने में मदद की है। ये पाकिस्तान को 2030 तक दुनिया की 20वीं सबसे बड़ी मईशत बना देगा, जिससे 23 लाख से ज्यादा नई मुलाजमतें पैदा होंगी। आइए अब इन अरबों डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। नंबर 7, गवादर पोर्ट। कराची और पोर्ट कासिम के बाद पाकिस्तान की तीसरी बंदरगाह गवादर पोर्ट सूबा बलोचिस्तान में खलीज फारस के दहाने पर और आबनाए हुर्मुज के साथ वाक़े है। अगरचे ये 2007 से मौजूद है, लेकिन सीपेक इक़दाम पर दस्तखत होने के बाद ये बंदरगाह 2015 में मजीद फाल हो गई। चीनी हुकूमत ने 2015 से 2020 तक इसकी तौसी और अपग्रेडेशन में $10 बिलियन की सरमायाकारी की। चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी ने इसे चलाने के लिए 40 साला रियायती लाइसेंस पर दस्तखत किए हैं। इस बंदरगाह के अहम फवायद में से ये है कि ये खित्ते में पाकिस्तान के समुंदरी असर व रसूख को बढ़ाएगी, जबकि चीन, पाकिस्तान और मशरिक़ वुस्ता के दरमियान तबादलों को भी आसान बनाएगी, जिससे चीन अपने तिजारती रास्तों को मुतनव्वे बनाकर कम मुद्दत में सामान की तरसील को यकीनी बना सकता है। यही नहीं, ये पोर्ट चार्जेस, टैक्सेस और दीगर महसूलात के जरिए पाकिस्तान की मईशत को फरोग देते हुए रिहायशियों के लिए हजारों मुलाजमतें भी पैदा करेगा। मजीद बरा गवादर बंदरगाह चीनी हुकूमत के लिए तस्वीराती अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये उन्हें बहरे अरब और बहरे हिंद तक बराह रास्त रसाई फराहम करती है। इस तरह अबनाए मलाका पर इनका इन्हिसार महदूद हो जाएगा। नंबर 6, कराची पोर्ट। कराची बंदरगाह पाकिस्तान की मसरूफ तरीन और सबसे बड़ी बंदरगाहों में से एक है, जो कराची शहर से 15 किलोमीटर जुनूब मशरिक में बहरे अरब के साहिल पर वाक़े है। बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत के तहत 1887 में कायम होने वाली बंदरगाह में वक्त के साथ साथ कई तरह से बेहतरी की गई। ताज़ा तरीन बेहतरी 2019 में हुई, जब चीनी हुकूमत ने कराची कोस्टल कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन प्रोजेक्ट या KCCDZ में $3.5 बिलियन खर्च किए। KCCDZ प्रोजेक्ट के तहत कराची पोर्ट ट्रस्ट में 4 नए बहरी जहाजों की बर्थों का इजाफा शामिल है, जो बंदरगाह में नए रिक्लेम्ड हार्बर यानी जजीरा नुमा पर वाक़े है। यही नहीं, एक नई माहीगीरी की बंदरगाह और आलमी मियार के फिशरीज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को भी इस इलाके में शामिल किया जाएगा। इस मंसूबे में बावा चैनल पर एक हार्बर ब्रिज की तामीर भी शामिल है, जिससे जिले को कराची के कंटेनर टर्मिनल से बराह रास्त हाईवे का राबिता मिलेगा। कराची पोर्ट पाकिस्तानी हुकूमत के लिए इक्तिसादी अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये टैक्सों और लीवीज के जरिए तिजारत और महसूलात को फरोग देगी। इसके अलावा चीनी हुकूमत कराची के जरिए अपनी तवानाई की सप्लाई की निगरानी और इसे महफूज रखने के काबिल हो जाएगी, जबकि खित्ते में फौजी और बहरी मौजूदगी कायम करेगी। इस तरह उनके जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी असर व रसूख में इजाफा होगा।
कराची पोर्ट में सरमायाकारी करके चीनी हुकूमत का मकसद खित्ते में हिंदुस्तान के असर और रसूख का मुकाबला करना और अपने मुफादात को महफूज बनाना है। नंबर 5, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सिस्टम लाहौर। 2015 में सीपैक इक़दाम के हिस्से के तौर पर लाहौर पाकिस्तान में 27 किलोमीटर के रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए तामीराती काम शुरू हुआ। चीनी हुकूमत की तरफ से रेलवे लाइन की तामीर पर कुल 1.5 अरब डॉलर खर्च किए गए, जिसमें 26 ट्रेन स्टेशन शामिल थे, जिनमें 50 मील फी घंटा या 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रोजाना 2.5 लाख मुसाफिरों को ले जाने की गुंजाइश है। ट्रेन के निजाम में जदीद एयर कंडीशन ट्रेनों के साथ 2 ट्रैक, 24 एलिवेटेड और 2 ज़ेरे जमीन है। दीगर खुसूसियात में किराया जमा करने का खुदकार निजाम, एक जदीद सिग्नलिंग और कंट्रोल सिस्टम, एक मजबूत बस ट्रांजिट सिस्टम और पैदल चलने वालों के लिए दोस्ताना इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। 5 साल के बाद ये मंसूबा अक्टूबर 2020 में मुकम्मल हुआ और तिजारती इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया। 2024 तक ट्रेन के तकरीबन 5,23,000 सफर मुकम्मल हो चुके हैं और कुल 20 करोड़ मुसाफिरों को खिदमात फराहम की जा चुकी हैं। इसने रिहायशियों के लिए हजारों मुलाजमतें भी पैदा की, जबकि सफर के वक्त को कम किया और पाकिस्तान के शहरी बुनियादी ढांचे को जदीद बनाया। इसके अलावा इसने शहरी मनसूबाबंदी और बुनियादी ढांचे की तरक्की में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए चीन के इलाकाई असर और रसूख को भी बढ़ाया है। नंबर 4, कायद-ए-आज़म सोलर पार्क। कायद-ए-आज़म सोलर पार्क बहावलपुर पंजाब में वाक़ है। ये 1000 मेगावाट का सोलर पार्क है जो 8 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है और इसमें 16 लाख सोलर मॉड्यूल्स मौजूद है। ये 2013 में चीनी और पाकिस्तानी हुकूमतों की जानिब से 545 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी के साथ सीपैक इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर कायम किया गया था। इस मंसूबे को 4 मरहलों में तकसीम किया गया था। पहला मरहला 2015 में मुकम्मल हुआ और आखिरी मरहला 2016 में। आज इसका शुमार दुनिया के सबसे बड़े सोलर फॉर्म्स में होता है। ताहम इसके लिए जो 1000 मेगावाट का मंसूबा बनाया गया था, इसमें से अब तक सिर्फ 400 मेगावाट बिजली पैदा हो सकी है। बाकी 600 मेगावाट पर काम जारी है। सोलर पार्क से पैदा होने वाली बिजली से तकरीबन 3,20,000 पाकिस्तानी घरानों के मुस्तफीद होने की तवक्को है, जबकि मुल्क के कार्बन के इखराज में सालाना 90,750 मैट्रिक टन की कमी होगी। नंबर 3, कराची सर्कुलर रेलवे। यहाँ सीपैक इक़दाम के तहत चीन की तरफ से तामीर करदा एक और अहम रेलवे की बात करते हैं। कराची सर्कुलर रेलवे KCR को पहली बार 1964 में शुरू किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से 1999 में इसने काम बंद कर दिया था। कई साल से पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से इसे बहाल करने की कोशिशों का कभी कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकला। ताहम 2022 में एक अहम पेशरफ्त हुई जब चीनी हुकूमत ने इस मंसूबे को अपने सीपैक प्रोग्राम में शामिल किया। KCR के लिए 3 साल की तकमील का हदफ मुकर्रर किया गया था, जिसकी लागत का तखमीना 2 अरब डॉलर था। रेलवे रूट में शहर में 43 किलोमीटर का ट्रैक शामिल होगा। स्टेशन लांधी, मलीर रोड और औरंगी में ऑरेंज लाइन की तरह कराची सर्कुलर रेलवे के 2 ट्रैक होंगे जो 162 ट्रेन सेटों की मेजबानी करने की सलाहियत रखते हैं। जमीन पर 11 ट्रेन स्टेशन और 13 एलिवेटेड स्टेशन होंगे, जिससे रेलवे लाइन पर कुल 24 ट्रेन स्टेशन बनेंगे। तमाम ट्रेनें इलेक्ट्रिक और ड्राइवर के बगैर होंगी, जबकि कुल 6.5 लाख मुसाफिरों को रोजाना उनकी मंजिल पर पहुंचाया जाएगा। नंबर 2, गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे। सीपैक इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर चीनी हुकूमत ने बलोचिस्तान पाकिस्तान में गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे की तामीर पर 179 मिलियन डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी की। 19 किलोमीटर 6 लेन वाली सड़क ने गवादर पोर्ट के इलाके में पेश आने वाले ट्रैफिक के मसाइल को हल कर दिया, जिसमें पहले 16 फुट का एक तंग रास्ता था जहां से बड़े ट्रेलर और ट्रक गुजरा करते थे। 2017 में शुरू किया गया मंसूबा बिलाखिर 2022 में मुकम्मल हुआ और पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इसके इस्तेमाल के लिए ट्रैफिक को खोल दिया गया। तकमील के बाद ये तमाम ट्रैफिक के बहाव का मरकजी रास्ता बन गया और इसने मसरूफ गवादर पोर्ट को मकरान कोस्टल हाईवे से जोड़ दिया। इस सड़क ने खित्ते में राबिते को नुमायां तौर पर बढ़ाया और बंदरगाह से मुल्क के जुनूबी बंदरगाही शहर कराची तक सामान के नकलो हमल में सहूलत फराहम की। खलीज फारस के दहाने पर वाक़े इस मकाम ने पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता और वस्ती एशिया तक बराह रास्त रसाई दी है। नंबर 1, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गवादर से 14 किलोमीटर शिमाल में वाक़ है, इस वक्त जेर तामीर है, लेकिन मुकम्मल होने पर यह जनूबी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इस मंसूबे पर 2019 में $246 मिलियन के बजट के साथ काम शुरू हुआ, जिसकी माली एआनत चीनी हुकूमत ने सीपेक इक़दाम के हिस्से के तौर पर की थी। एयरपोर्ट की तामीर ने रिहायशियों के लिए 3000 नई मुलाजमतें फराहम की हैं और ये एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अहम मरकज बन जाएगा। एयरपोर्ट से तकरीबन सालाना 10 लाख मुसाफिरों को सहूलत दस्तयाब होगी, जिससे पाकिस्तान में माशी खुशहाली आएगी। अंदरूने मुल्क तिजारती सरगर्मियां 55% तक बढ़ेंगी और इस एयरपोर्ट से चीन, पाकिस्तान, जनूबी एशिया और वस्ती एशियाई ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को भी फरोग हासिल होगा। इसके 2025 में मुकम्मल होने की तवक्को है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए टेस्ट परवाजें पहले ही चलाई जा चुकी हैं कि आया ये मतलूबा बैनुल-अक़वामी मियारात पर पूरा उतरता है। हवाई अड्डे को हतमी शक्ल देने और इस्तेमाल के लिए तैयार होने के बाद चीन के सदर शी जिनपिंग इसका इफ्तिताह करेंगे। और आखिरी, क्रूट हाइड्रो पावर प्लांट। क्रूट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक 720 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट है जो पंजाब, पाकिस्तान में दरियाए जेहलम पर वाक़ है। चीन के एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक और पाकिस्तान के हबीब बैंक लिमिटेड के ताउन से ये मंसूबा 2015 में $1.7 अरब की सरमायाकारी से शुरू हुआ और आखिरकार 2022 में मुकम्मल हुआ। ये हाइड्रो पावर प्लांट पाकिस्तान में तवानाई की कमी को दूर करेगा और पायदार तरक्की को फरोग देगा। दरियाए जेहलम के इस पार 95.5 मीटर ऊंचा और 460 मीटर चौड़ा ये पाकिस्तान का पहला एसफॉल्ट कंक्रीट कोर रॉक फिल डैम है और साथ ही सीपेक के फ्रेमवर्क के अंदर बनाया गया मुल्क का पहला काबिल तजदीद तवानाई के बुनियादी ढांचे का मंसूबा है। इसकी खुसूसियात में एक सतही पावर हाउस शामिल है जिसमें 4 टरबाइनें हैं। हर एक की सलाहियत 180 मेगावाट है, जो डैम क्रस्ट के 650 मीटर नीचे और करोट पुल के 300 मीटर ऊपर वाक़ है। ये साल में 6 माह तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया। ये प्लांट 5 किलोमीटर तवील 500 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन के जरिए पाकिस्तान के कौमी ग्रिड से मुंसलिक है, जो सालाना 3.2 बिलियन किलोवाट घंटे क्लीन एनर्जी पैदा करने की सलाहियत रखता है। ये प्लांट तकरीबन 50 लाख लोगों को बिजली फराहम कर रहा है और 4000 से ज्यादा रिहायशियों के लिए रोजगार के मौके भी। इस उम्मीद के साथ कि आप मायूसी फैलाने वालों में से नहीं हैं, लिहाजा इस उम्मीद अफजा वीडियो को अपने हमवतनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वतन अजीज को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।